आप लिटरली जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आता कि हम फिजिक्स में क्या उठाए, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन है, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग हर महीने यही सोचोगे क्या क्या अभी भी है। जिन्होंने ड्रॉप लेकर पढ़ा है, जो इतने सारे करने वाली हूँ, डीएनएफ ब्लॉक, फिर पी ऑफ एलिमेंट्स, फिर जीओसी, आइसोमेरिक डॉग्स, डायमेंशन वेक्टर्स, दीस आर ऑल हाई वेटेज वाले चैप्टर्स एंड इजी चैप्टर्स। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थॉट टू शो यू माय प्लानर, जिसके हिसाब से अब मैं वर्क करने वाली हूँ इन 4 महीनों को। तो सबसे पहले आई हैव डिसाइडेड टू गो विद द हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी बता चुका है कि दैट आई एम मोर कंफर्टेबल विद 12th का पोर्शन सबसे पहले। तो दिस इज़ माई प्लानर, दिस इज़ माई एंटायर प्लानर, जिसके हिसाब से मैं फिलहाल तो जनवरी में इंशाल्लाह चलने वाली हूँ। देन हम देखेंगे कि इसमें थोड़ी चेंज तो आएंगी फेब में, मार्च में ऑफकोर्स। तो बट अभी के लिए जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, जिनको पता नहीं है कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या अभी भी उनका हो सकता है, ऑनेस्टली दिस इज ऑल रिडिकुलस दैट आप लोग हर महीने यही सोचोगे क्या क्या अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। नहीं, अगर आप अगले महीने आओगे और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्या इज नीट पॉसिबल इन 3 मंथ्स, नो इट इज नॉट पॉसिबल इन 3 मंथ्स। हाउ इज इट पॉसिबल इन 3 मंथ्स? व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे पूरे साल पढ़ा है, जिन्होंने ड्रॉप लेकर पढ़ा है, जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, एंड समवन कमिंग रैंडमली एंड टेलिंग इज इट पॉसिबल इन 3 मंथ्स? नो, इफ यू आर नॉट सीरियस देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, 3 मंथ्स में भी उनका हो सकता है जो लिटरली सीरियस हो, जो सीरियस ही ना हो, जो हर एक महीने ये बताएंगे कि इज इट पॉसिबल इन 4 मंथ्स, इज इट पॉसिबल इन 3 मंथ्स, इज इट पॉसिबल इन 2 मंथ्स, एंड लिटरली आपको इसके ऊपर वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे। It's possible in 2 weeks. It's possible in you can revise entire syllabus in 1 day. You can revise entire syllabus in 2 days. आप सारी 11th एक दिन में पढ़ सकते हो, सारा 12th एक दिन में पढ़ सकते हो. But this is all nonsense. अगर आप सीरियस हो तो आप ये वीडियोस नहीं देखोगे. If you are still not serious, then it is literally impossible to crack NEET. Okay, कोई मजाक नहीं है. It is आप इसको इस मजाक की तरह मत लो. If you are really passionate about it, you can do it. You can do it from today. आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो. And if you are literally at zero, अगर आपको अभी भी पढ़ना है, then you should go with these high weightage chapters. I suggest you. सबसे पहले आपको इन्हीं हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ जाना चाहिए. एंड वन शॉट इज नॉट एनफ. ऑनेस्टली वन शॉट इज नॉट एनफ. मैंने वन शॉट्स खुद देखे हैं एंड आई रिग्रेट अ लॉट कि मैंने वन शॉट्स क्यों देखे हैं. मुझे वन शॉट्स पढ़ के बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ है, बिकॉज एट द एंड मुझे फिर से डिटेल्ड पर ही जाना पड़ा. अगर आपको अच्छे से बिट बाय बिट सब कुछ क्लियर करना है और अगर आप खाली हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के साथ जा रहे हो, उनमें भी आप वन शॉट ही देख रहे हो, देन आई कैन से यू आर इन डेंजर. आप सेफ साइड पे नहीं हो. बट ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है, बट यू हैव टू डू इट. इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट. आपको दिन रात पढ़ना है, आपको किसी भी सूरत में इसको करना है, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट. सो जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है फिजिक्स में, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन है, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, EM waves, EMIAC, मैग्नेटिज्म, यूनिट डायमेंशन वेक्टर्स, दीज आर ऑल हाई वेटेज वाले चैप्टर्स एंड इजी चैप्टर्स. ऑब्वियसली मैं सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है. इसके बाद इंशाल्लाह मैं NLM 1D 2D वो सब करने वाली हूँ, रोटेशनल भी करने वाली हूँ. अभी इसमें और बहुत ऐड होगा, बट फिलहाल अगर आप लिटरली जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आता कि हम फिजिक्स में क्या उठाए, आई थिंक आपको इन सब चैप्टर्स के साथ जाना चाहिए. अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से आएगा, आपका ग्रेविटेशन उतरी पे सेट है, आपको ग्रेविटेशन आराम से आ जाएगा. अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हो, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जरिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ो, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स करने वाले हो, लिटरली दैट इज थ्योरेटिकल चैप्टर. दैट उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड है, उसमें मतलब फॉर्मुला बहुत कम है जितना उसमें थ्योरी है, और बहुत मजेदार चैप्टर है. एंड सेमीकंडक्टर्स, ओ माय गॉड, वो बहुत अच्छा चैप्टर है. एंड उसमें भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट्स. आप एक बार लॉजिक गेट्स का वन शॉट देख लो, आप MR सर का वन शॉट देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. आई लिटरली सजेस्ट यू कि आप MR सर का वन शॉट देख लो लॉजिक गेट्स के लिए. आपका ऐसे लॉजिक गेट्स क्लियर होने वाला है और आपका हर कोई क्वेश्चन आपका निकलने वाला है. प्लस मैं कौन कौन सा मटेरियल इनके लिए सॉल्व करूंगी. देखो, अगर आप अभी वन शॉट देख रहे हो और आपको लग रहा है दैट यू आर डन, नो यू आर नॉट डन अनलेस एंड अनटिल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो. जब तक आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते हो ना, तब तक आपको कुछ फायदा नहीं आता है. आई माई सेल्फ अ ड्रॉपर. आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑल. मैंने सब कुछ देख लिया है पढ़ के, मैंने एंटायर सिलेबस पढ़ के देखा है, फिर प्रैक्टिस ना करके आई एम अ ड्रॉपी. नतीजा आई एम अ ड्रॉपी. सो मैंने कौन कौन सा मटेरियल चूज किया है जो मैं इसके लिए करूंगी, ताकि ये अगर इतना ही पोर्शन में जैन में करूंगी, इतना भी हाथ में आ जाए. दीज आर 14 चैप्टर्स, नॉट अ जोक. अगर हम हर एक से एक ही क्वेश्चन रख लेंगे, आप खुद ही देख लो कितने मार्क्स होते हैं वो. ओके, प्लस मैं इसमें फिंगर टिप्स, मेरे पास फिंगर टिप्स वाली बुक है, MTG फिंगर टिप्स, में वो सॉल्व करने वाली हूँ. अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई और बुक है, पहले तो आपके पास होनी चाहिए. अब अगर नहीं है, आपके पास नीट पंच है या जो भी है, DC पांडे वगैरह, जो भी आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है, आप उसको उठा लो, उसके सारे क्वेश्चन लगा लो. क्लास नोट्स में करने वाली हूँ, मैं मॉड्यूल करने वाली हूँ PW के, PW की PY बुक भी सॉल्व करने वाली हूँ. तो जो मॉड्यूल है ना PW का, और जो PYQ बुक है, ऑलमोस्ट उनमें सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, तो वो 2 बार रिवाइज हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह. सो उसके बाद कमिंग ऑन बायोलॉजी, तो अगर आप अभी भी बायोलॉजी में नोट्स बना रहे हो एंड लेक्चर्स के पीछे पड़े हो, देन यू आर so far from cracking NEET this year honestly, because अभी क्या है ना कि अभी आपको जितना हो सकता है आप टेक्स्ट बुक से रिवाइज करो, जितना टेक्स्ट बुक पे लिखा है उतना ही पढ़ो. हाँ, अगर आपका कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन यू शुड गो फॉर डिटेल लेक्चर्स. इट्स ओके, आप टाइम को मैनेज करो, एक दिन में 2 दिन में उस चैप्टर को खत्म करो, 2 दिन से अलावा चैप्टर को नहीं लगने चाहिए. या अगर आप साइड में कुछ पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो एंड साइड बाय साइड आप किसी चैप्टर के लेक्चर्स भी देख रहे हो, देन इट्स गुड. आप अगर वैसा कर रहे हो देन इट्स गुड, ठीक है. तो मैंने बायोलॉजी के लिए क्या रखा है खुद के लिए कि मैं हर दिन 2 चैप्टर्स करूंगी. एंड मैंने यहाँ पे रखा है लिविंग वर्ल्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट डिपेंड्स, कभी मेरा लिविंग वर्ल्ड जिस दिन मैं पढ़ूंगी, मे बी मेरा उस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने का मूड ना हो, मैं उस दिन कुछ और पढ़ूंगी. बट मैंने अपनी जगह रखा है कि दिन में मुझे 2 चैप्टर्स किसी भी सूरत में बायोलॉजी में कंप्लीट करने हैं. प्लस यहाँ पे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, तो इसमें ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स आते हैं, तो उनको तो मुझे ऑफकोर्स 6 दिन ही लगेंगे, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत लेंथी है, बहुत लर्न करनी पड़ती है वो. तो इससे मैंने यहाँ पे अकेले में ह्यूमन फिजियोलॉजी रखी, क्योंकि इसको मैं साइड में चलाती रहूंगी एंड साइड में कुछ और भी करती रहूंगी. इसके लिए जो मैं सोर्स यूज करने वाली हूँ, NCERT की रीडिंग सबसे मस्ट, DPP मैं यकीन बैसे करने वाली हूँ, PYQs भी मैं यकीन बैसे करने वाली हूँ, और प्लस NCERT फिंगर टिप्स. जब आप इतना सब कुछ करोगे ना, बिलीव मी, आपका एक पूरा होल्ड आ जाएगा. एंड आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आप जनवरी में इतना कर रहे हो, फिर आप फरवरी में फिर से इतना ही कर रहे हो, फिर आप मार्च में इतना कर रहे हो, मगर ऑफकोर्स मैं यहाँ पे फरवरी में और चैप्टर्स ऐड करने वाली हूँ, इसमें भी और केमिस्ट्री में भी. बट अगर फिलहाल इतना पोर्शन करते हो ना, आपको इतने पोर्शन पे तो एटलीस्ट होल्ड आएगा, अगर आप अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो. कमिंग ऑन केमिस्ट्री,
तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक करने वाली हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, फिर जीओसी, आइसोमेरिज्म, रेडॉक्स, सम बेसिक सॉल्यूशन। ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मुझे ईज़ी लगते हैं, जो मुझे लगता है कि इस महीने में मेरा इनका क्विक रिकैप हो जाएगा, इतना तो मेरे हाथ में आ जाएगा। फिर जो बचता है ऑफ कोर्स उसको मैं फरवरी में करूँगी, इस सबको मैं साइड बाय साइड चलाती रहूँगी। कमिंग ऑन द रिसोर्स, मैं इसमें क्या-क्या करने वाली हूँ, मोहित सर इनऑर्गेनिक में मैंने सारी इनऑर्गेनिक मोहित सर से ही कवर की है, तो मैं उनके नोट्स करने वाली हूँ। उन्होंने यकीन मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करवाया हर किसी चैप्टर का, मैं वो करने वाली हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ने वाली हूँ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ, प्लस मैं डीबीपी करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी करूँगी एंड जो मैंने कोवेलेंट बुक ऑर्डर की है, वो करने वाली हूँ, प्लस क्लास नोट्स एंड मैं देखूँगी अगर बैच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे तो मैं वो भी करूँगी। कमिंग ऑन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स मैं उसमें अमित महाजन सर के क्लास नोट्स, देन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, देन उसमें भी प्रैक्टिस शीट अपलोड हो चुका है बैच में, मैं उसको करने वाली हूँ। सो दिस इज़ ऑल जो मैं अभी फिलहाल जनवरी में करने वाली हूँ, मैं कर भी रही हूँ। तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप अगर आपको नहीं आ रहा है समझ के आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस चैप्टर से करना है, तो आई थिंक आपको अभी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले कवर कर लेना चाहिए। बिकॉज़ एक बार आपके हाथ में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आ गए, देन यू आर गुड टू गो। आप पे खुद ही वो पोटेंशियल आएगा कि नहीं, अगर मैंने इतना किया, मुझे इतना भी करना है। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक्ड एंड कीप डूइंग पढ़ाई। अल्लाह हाफ़िज़।